इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन 21 तारीख जनवरी 21 तारीख 2022 फ्राइडे पड़ रहा है। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन पड़ रहे अपने को 28 तारीख जनवरी 2022। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस 29/1/2022। लास्ट डेट फॉर विथड्रॉल 31/1/2022 एंड डेट ऑफ पोल असली चीज़ है 14/2/2022। ये आज की डेट में आपके पास मैं जानकारी देना चाहूँगा। फिर उसके बाद मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इलेक्शन कमीशन ने हमको बताया है और इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। मेनली कैंपेन के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काफ़ी विस्तार से पॉलिटिकल पार्टीज़ को और इलेक्शन मशीनरी को गाइडलाइन जारी कर दिया है। रिक्वेस्ट यह है पॉलिटिकल पार्टीज से डिजिटल वर्चुअल कैंपेन पे ज़्यादा ध्यान दें और इस बार जो एक्सपेंडिचर लिमिट है वो बढ़ा दिया गया है, 40 लाख हो गया। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज़ ए मस्ट कंपल्सरी नॉन निगोशिएबल एंड जीरो टॉलरेंस। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बाय ऑल कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स, जीरो टॉलरेंस हम इसमें अपनाएंगे। मैंडेटरी फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स टू एंश्योर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। नो रोड शोज, यात्रास, साइकिल रैलीज, व्हीकल रैलीज टिल 15 जनवरी। इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिव्यू करेगा और उसके बाद जेडे भी सानू इंस्ट्रक्शंस मिलेगा फिर तुहाडे राही मैं पॉलिटिकल पार्टीज नू पंजाब दी सारी जनता नू मैं इन्फॉर्म करूँगा तुहाडे राही। और कैंपेन कर्फ्यू इलेक्शन कमीशन ने एक शब्द वर्तिया है 8 शाम को 8 PM से सवेरे 8 PM तक कोई कैंपेन वगैरह नहीं करना। एंड नो नुक्कड़ नाटक कॉर्नर्स एट पब्लिक प्लेसेस, ये ध्यान रखना पब्लिक प्लेसेस में कोई इस तरीका कोई नहीं करना ताकि जो लोगों की सेहत लिए खतरनाक हो। नो विक्ट्री प्रोसेशंस ओनली, अगर जाना है तो 2 लोग जा सकते हैं विक्ट्री प्रोसेशन के लिए एज पर दी अवर ROs का गाइडलाइंस देता है उसके हिसाब से। एडहेरेंस ऑफ कोविड नॉर्म्स अगर कोई वायलेट करता है, आज की मिति ते SDM एक्ट है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके मुताबिक फिर गाइडलाइंस के मुताबिक कार्रवाई किया जाएगा। उसमें मेरे ख्याल से 51 के लेके 61 धारा में बहुत क्लियर कट प्रोविजंस दिया गया है। उसमें 1 साल से लेके 2 साल तक सज़ा भी है अगर पता है तो, क्योंकि बहुत सीरियस इशू है, क्योंकि लोगों की सेहत अदे जान माल की ध्यान रखने की बात है। इस करके इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी विस्तार नाल इस दे बारे में पॉलिटिकल पार्टीज नू अते ऑल स्टेक होल्डर्स नू आगाह किया है। एंड जिदे भी मीटिंग्स होंगे ओनली एट ईयर मार्केट प्लेसेस में होवे, क्योंकि DC साहिबान अते ROs जो हमारे पास ग्राउंड्स है, पब्लिक ग्राउंड्स वगैरह है, उन्होंने पास लिस्ट है ऑलरेडी। उस लिस्ट के मुताबिक ये परमिशन ले सकते हैं और पहले आओ पहले पाओ ये नियम है, उसके मुताबिक परमिशन लेके कोविड नियम के मुताबिक ये अपना रैलियाँ वगैरह कर सकते हैं जो नियम के मुताबिक इंडोर आउटडोर का। डोर टू डोर अगर जाना है 5 लोगों से ज़्यादा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज दे हैव टू गिव अंडरटेकिंग, अगर मान ली एक बार रैली किता जेडे भी नियम के मुताबिक अंडरटेकिंग देना पैना। असी पिछली बार जेडे भी परमिशन लिया है इसमें असी कोविड के नियम के मुताबिक पालना किया है ताकि सानू सेकंड टाइम परमिशन दिया जाए। अगर नहीं है फिर RO साहब अपना एक रीजन ऑर्डर भी करेगा क्यों उनको देना है क्यों उनको नहीं देना है। नॉन कंप्लायंस जिमें मैं थोड़े नॉलेज लेके आया, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है और उसके बाद IPC है, IPC धारा है और उसके बाद अदर लीगल प्रोविजंस जितना भी है इसमें असी लागू करेंगे। और साढ़े इलेक्शन मैनेजमेंट दे विच DO साहिबान जिहड़े भी अपना DC वो अपना सेंट्रल पर्सन है, ही इज़ द क्रूशियल पर्सन, क्रूशियल हमारा अथॉरिटी है। ही प्रोवाइड्स द लीडरशिप एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल और ऑल। इसके पहले ही मैं सवेरे 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक सभी DC साहिबान, SSP, CP साहिबान उनके साथ मैं ऑलरेडी VC कर चुका हूँ। इस प्रेशर के बाद फिर मैं
6 बजे 5:30 बजे एक 10 मिनट का उनके साथ मैं फिर वीसी करूँगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने ਲਈ मैसेज भेज चुका हूँ। मानयोग चीफ सेक्रेटरी ने भी मैंने बेनती कर लिया था। इस दी पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ਦੀ गाइडलाइंस मैंने इमीडिएटली शेयर कर चुका हूँ और बेनती कर चुका हूँ। और अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ਦੀ गाइडलाइंस ਦੀ मुताबिक ही करना चाहिए। और एनी फेक न्यूज़, हेट न्यूज़, इस तरह की चीज़ों से मैं अपना प्रेस साथियों को बहुत बेनती करूँगा, इससे असी दूर रहना चाहिए। क्योंकि कोविड एक महामारी तो उन्हें पता है, ओमिक्रॉन की एक वेरिएंट भी है। और साडा स्टेट की स्थिति मैनू मानयोग अपना हैल्थ प्रिंसिपल सैक्रटरी साहब लगातार मैनू अपडेट करते रहते हैं। असी मैं फिर इलेक्शन कमीशन करता हाँ। और जिन्ना भी अपना स्टाफ है, पोल स्टाफ है, वो सारिया वैक्सीनेशन, डबल वैक्सीनेशन होना है। मोर देन 95% ऑफ दी इलेक्शन स्टाफ ऑलरेडी डबल वैक्सीनेशन हो चुका है। जड़े भी अगर नहीं हुआ है, अभी स्पेशल कैंप्स लगा के उन्होंने वैक्सीनेशन की कार्रवाई किया जाएगा। और जड़े भी अन्य और कोई बातें हैं रिलेटेड टू पॉलिटिकल पार्टीज, खास करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बार काफ़ी विस्तार दी नाल कहा है, जिहड़े भी कैंडिडेट्स ने वो ऐलान करता है, उस कैंडिडेट्स के बारे में, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स के बारे में अपना वैबसाइट दे विच बहुत स्पष्ट तरीके नाल लिखना पैना है, क्यों उन्हां दा क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स होने के बावजूद भी उन्हां दा सिलेक्शन होया है। इस दे बारे में पॉलिटिकल पार्टीज अपना वैबसाइट दे विच लिखना जरूरी है, ताकि लोगों को जिहड़े भी वोटर साहिबान है उन्होंने ये अधिकार है जानने वास्ते, उस अधिकार को महफूज रखते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मानयोग सुप्रीम कोर्ट की आर्डर्स के मुताबिक इस तरह का गाइडलाइंस जारी कर दिता। आज ये गाइडलाइंस पूरा प्रेसर दे नीचे अपना प्रेस नोट में, इस प्रेस नोट का कापी आप सारिया कल्ले कल्ले मैं देवांगा। इंपॉर्टेंट नॉन कंप्लेंट्स ऑफ द इंस्ट्रक्शन है, पेज नंबर 14 में है, काइंडली गो थ्रू। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। कोविड मेजर्स विल बी लाइबल टू बी प्रोसीड अगेंस्ट एज पर द प्रोविजंस ऑफ 51 to 60 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। सीरियस मैटर है ये, क्योंकि नॉर्मली लोगों को पता नहीं चलता है, इस करके उन्होंने जागरूक करने की जिम्मेदारी तुहाडा, मेरा और सभी अपना ब्यूरोक्रेसी का सारियां दी एक साझी जिम्मेदारी है। अपन लोग जरूर ये काम करेंगे। और नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल केसेस, इस दी बारे में सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी विस्तार दी नाल इस प्रेस नोट में काफ़ी क्लियरली बता दिया था। इसमें लिखा हुआ है, हु हैव बीन सेलेक्टेड एज कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद द रीजंस, ये लिखा हुआ है, हु हैव बीन सेलेक्टेड एज कैंडिडेट्स अलॉन्ग विद द रीजंस फॉर सच सिलेक्शन, as also why other individuals without criminal antecedents could not be selected as candidates. The reasons as to selection shall be with the reference as to qualification, achievements and merit of the candidate concerned, not mere winnability. बहुत काफ़ी विस्तार नाल ये दसिया गया है। तुसी चूँकि सारियां दी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे करते हो और पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है, इन्हां दा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है विद इन 48 आवर्स ऑफ द कैंडिडेट सिलेक्शन ये जानकारी फिर देना है। मैं बेनती करूँगा सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एडहेयर टू दिस, अदरवाइज ये इसमें चूँकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, कभी भी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस बनता है। और ये नोटिफिकेशन की कापी आपको मैं देवांगा। और कोई विशेष क्वेरी है तो आप मुझे बता दें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी सवेरे काफ़ी विस्तार नाल कह दिता। इंडिविजुअल केसेस जड़े भी वो इंटरव्यूज बाद में मैं देवांगा, क्योंकि अभी मेरा DCs और SSPs दी नाल मेरा मीटिंग है। कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, एनीथिंग इसमें कोई डाउट है अपना ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन कमीशन अप्रोच कर सकती है क्लैरिटी वास्ते। और अपना अपना वेबसाइट्स जो नॉर्मल स्टैंडर्ड नियम है उस दे वो वेबसाइट्स वगैरह कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक होना है। और जितना भी फील्ड स्टाफ है, RO साहिबान, अपना DC साहिबान को ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। अभी इसके बाद फिर उनके साथ मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस भी है और ऑल पुलिस ऑफिशियल्स के साथ, और इसमें मैं और विस्तार दिनाल उनको मैं आगाह करांगा।